हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो पे मैं बात करूँगी कि कैसे डिसरिस्पेक्ट आपको सेल्फ हेट में डाल देता है और आप सेल्फ लव से दूर हो जाते हैं। सो दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन वीडियो ऑफ माय प्रीवियस वीडियो। सो प्लीज़ गो टू माय चैनल एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियो। सो एज आई डिस्कस्ड अर्लियर कि कंटिन्यूड इग्नोरेंस और maybe the levels of disrespect we are facing in this society जो हम हर रोज़ देखते हैं, उससे हमारे अंदर बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ्स आ जाते हैं जो कि बहुत ही बड़े लेवल पे डेंजरस होते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हम वो करने लग जाते हैं जो हमें कभी नहीं करना होता या जो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लाइक पीपल प्लीजिंग करना, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाना, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस देना, चाहे वो घर में हो, चाहे वो दोस्तों के सामने हो, चाहे वो ऑफिस में हो, वो कहीं भी हो। वो हमारा एटीट्यूड बन जाता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस तरह से रिवायर हो जाता है। तो वन ऑफ द डिसरिस्पेक्ट लेवल स्टार्ट्स फ्रॉम द फैमिली एंड द होम ओनली, आई गेस, बिकॉज़ वहाँ पे लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो वो एक अनवर्दीनेस वाली फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है। और क्योंकि वो फीलिंग रहती है हमारे अंदर, हम सिमिलर सिचुएशंस ही अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम अपने घर से बाहर भी निकलते हैं और दोस्त भी बनाते हैं, और अगर दोस्तों में किसी ने कुछ ऐसी बात कह दी जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वो बहुत ट्रिगर हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल वो ट्रिगर ही इसीलिए हुआ क्योंकि हमारे अंदर वो फीलिंग होती है अनवर्दीनेस वाली, जो हमें हमारे घर से मिली है, जो शायद हमारे पेरेंट्स के अंदर थी, और थ्रू डीएनए वो हमारे अंदर भी आ गई, या फिर हमारे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो गया। तो अगर हम फ्रेंड्स के साथ भी होते हैं और फ्रेंड्स ने कोई ऐसी बात कह दी, तो वहाँ भी हम बोलते नहीं हैं, वी डोंट टेक स्टैंड फॉर आवर सेल्फ, वी डोंट स्पीक अप, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो पूरी तरह चाहे तो फाइट और फ्लाइट में चला जाता है, या तो फ्रीज़ मोड में चला जाता है। फाइट और फ्लाइट मतलब कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब रिएक्ट करना पड़ेगा, गुस्सा करना पड़ेगा, दिस इज़ लाइक दैट। और फ्रीज़ मोड मतलब कम्प्लीटली ब्लैंक, की पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, बस अच्छा नहीं लग रहा। तो पहला लेवल तो यही होता है, इग्नोरेंस। जब आपने किसी के लिए इतना कुछ किया, आपने छोटी छोटी हेल्प की और उसने उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया, उसने एक सिंपल थैंक यू भी नहीं बोला। सेकेंड इज़, क्योंकि आपकी ये आदत बन जाती है, आपका नर्वस सिस्टम इसी को सेफ फील करने लगता है। तो फिर जब आप ऑफिस में भी जाते हैं, अगर आपने कोई काम किया, लेट्स से आपने वो काम बहुत अच्छे से नहीं किया, नहीं हुआ, आई एम नॉट सेइंग कि काम अच्छे से नहीं करना है, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग कि अगर आपसे नहीं भी हुआ, लेकिन आपको पता है कि आपने उस काम में बहुत एफर्ट लगाया, आपने दिन के 9-10 घंटे उस काम को दिए हैं, ऑनेस्टली दिए हैं, या जो भी वर्किंग आवर्स होता है आपने पूरा किया है, और एक दिन आपका बॉस आप पे चिल्ला देता है, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ डिसरिस्पेक्ट। या फिर अगर वो ये नहीं करता, तो जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती थी वो दे सकता था, जो लीजर वो आपको दे सकता था, वर्क फ्रॉम होम दे सकता था, ये सब कुछ वो नहीं देता। तो क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ने इसको ऑलरेडी एक्सेप्ट करके रखा है और आप ऐसे ही फंक्शन कर रहे हैं, तो आप भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अच्छा लगता है, मुझसे ही कुछ गलती हो गई होगी इसलिए ऐसा। आप ये एक बार भी नहीं सोचते कि ऐसा भी तो हो सकता है आपसे कोई गलती ना हुई हो, आपने अपना काम किया, हो सकता है वो काम कर रहे हैं जिसके लिए आप नहीं हैं, या जो आपके डायरेक्टली सोल से अलाइन नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि किसी को डिसरिस्पेक्ट करने का अधिकार मिल गया। तो ये जो हमारी सोसाइटी है, इसने एक लेवल्स डिफ़ाइन करके रखे हैं डिसरिस्पेक्ट के, कि अगर कोई घर में नहीं बोल रहा है, अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, जाने दो,
या फिर अगर फ्रेंड्स ने कुछ बोल दिया तो क्या हो गया, दोस्ती तो है, जाने दो। या फिर ऑफिस में बॉस ने सुना दिया तो क्या होगा, हर कंपनी के बॉस तो सुना ही रहे हैं, जाने दो। और इस तरीके से आप हमेशा जाने ही देते हैं। एक दिन ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो आप कंप्लीटली बर्न आउट हो जाते हैं और आपको खुद भी नहीं समझ में आता कि आपसे बेसिक काम भी क्यों नहीं हो रहा है, आप प्रोक्रेस्टिनेट क्यों कर रहे हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ नॉट ऑलवेज लेजीनेस। बहुत बार हमारी जो सोल है वो इन सारे नेगेटिव बिलीव्स, ये ट्रॉमा, ये वुंड्स, डिसरिस्पेक्ट और ये सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस का इतना वेट उठाए रहती है कि वो एक दिन कम्प्लीटली ऐसे शट डाउन हो जाती है कि अब तो हो ही नहीं सकता। आपका बॉडी और माइंड, आपका बॉडी कम्प्लीटली शट डाउन हो जाता है। फिर आपको लगता है आपके साथ क्यों गलत हो रहा है, आप उस चीज़ को नहीं समझ पाते। लेकिन जब आप एक लेवल ऑफ अवेयरनेस पे आते हैं तो आपको दिखता है कि ओके, दिस वाज द रीज़न। जब आप हीलिंग प्रैक्टिस करते हैं तो ये भी एक लेवल हो गया। घर में कुछ मत बोलो, फ्रेंड्स को कुछ मत बोलो, ऑफिस में मत बोलो। तो इस सोसाइटी ने डिसरिस्पेक्ट का मतलब ये डिफ़ाइन करके रखा है कि अगर कोई आपको बुरी तरह चिल्ला दे या कोई यहाँ पे एक झापड़ मार दे या किसी लड़की का रेप हो जाए या इतना कुछ बड़ा हो जाए तो ही डिसरिस्पेक्ट हुआ है। ऐसे तो हुआ नहीं है, बाकी तो सब नॉर्मल था। तो हमने एक बहुत ही घटिया माइंडसेट को, बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट को नॉर्मलाइज करके रखा है सोसाइटी में, जो कि कहीं से भी हेल्दी नहीं है, जो कि कहीं से भी किसी को सर्व नहीं कर सकता। ये सिर्फ बर्नआउट होता है, यहाँ पे लोग सिर्फ ज़बरदस्ती काम करते हैं। लोग अपने जो प्योर सोर्स है, जो हमारा, जो हम हैं, हमारा एग्जिस्टेंस है, हम उससे कनेक्टेड नहीं होते और हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और हम सारा वैलिडेशन बाहर ही ढूंढते हैं। तो इस कारण से खुद हमारे अंदर ही सेल्फ हेट आ जाता है अगर हम थोड़े से भी अच्छे नहीं लग रहे। तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमें तैयार होने की ज़रूरत नहीं है, हम हो सकते हैं, अच्छा लगेगा अगर हम अपने लिए हो रहे हैं तो इट्स वेरी नाइस। बट ऐसा कुछ नहीं है। तो जो ये अवेयरनेस है, जो ये अवेकनिंग का फेज़ है, जो ये हीलिंग का फेज़ है, वो हमें यही सिखा रही होती है कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये करने के लिए हम यहाँ बिल्कुल नहीं आए। अगर हम कर रहे हैं अच्छी बात है, हमें करना चाहिए बिल्कुल। वी आर ह्यूमन्स, वी आर देयर टू हेल्प एवरीवन, वी आर देयर टू कोएग्जिस्ट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ एक या दो लोगों को या इस दुनिया में जितने हैं सबको खुश रखने के लिए ही काम करते रहे और बस अपने आप को दुखी कर लें। तो इस तरह से हम सेल्फ लव से हट के सेल्फ हेट में चले जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप अनसीन हो रहे हैं, लोग देख नहीं रहे हैं, फर्स्ट थिंग आप पहले एक्सेप्ट कीजिए कि आपके साथ गलत हो रहा है। आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो आप नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको पॉज रहना है और आपको अपनी बात बहुत ही क्वाइटली और फॉर्मली कहनी है, जो भी आपको नहीं अच्छा लगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो सामने वालों को पता ही नहीं चलता है कि क्या हमें बॉदर करना है, तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे वहाँ पे। बहुत बार होता है हम रिस्पॉन्ड करते हैं और सबका बिहेवियर सही हो जाता है। दिस इज़ द सेकेंड स्टेप। द थर्ड स्टेप इज़, अगर बोलने के बाद भी कोई नहीं समझा या दे आर लाइक कि नहीं, उनको नहीं समझना, तो दे आर नॉट मैच्योर इनफ टू बी एट योर लेवल। तब आपको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको उनसे अगर आपको कोई अटैचमेंट है जो आपको उनके साथ जोड़ के रख रहा है और आप तकलीफ़ में रह रहे हैं, तो वो अटैचमेंट आपको ब्रेक करना पड़ेगा। आपको फिज़िकली हो सकता है उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना पड़े, आपको नहीं बात करना है, आप मत बात कीजिए, कोई बात नहीं है। किसी भी तरीके से माय पॉइंट
हेयर इज़ किसी भी तरीके से अपने आप को उस एनर्जी में मत डालिए जहाँ आप कुछ लोगों की वजह से इस पूरी दुनिया को जो दे सकते हैं आप वो ना कर पाएँ। तो ये फर्स्ट है। सेकंड, अगर आप हर्ट हैं भी तो आप बहुत सारी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, लाइक मेडिटेशन, जर्नलिंग। जो आप किसी से नहीं कह रहे हैं वो आप डायरी में लिखिए, वो आप कहीं लिखिए पेन और पेपर के साथ। इट रियली हेल्प्स। अपने सारे थॉट्स वहाँ डालिए, जो क्वेश्चंस है वो भी डालिए कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ लिखिए। बिकॉज दैट डायरी itself is like you are talking to yourself, you are talking to your authentic self and you are asking for answers, और आंसर्स आते हैं और आप स्ट्रेंथ भी मांगिए। थर्ड स्टेप इज़ आप नेचर से कनेक्टेड रहिए, क्योंकि नेचर इज़ वन हु ऑलवेज गिव्स। एक ट्री को आपने देखा है, ट्री के पास हमेशा ग्रीन लीव्स होती है, लेकिन जब भी कोई लीफ ऐसी होती है जो पूरी येलो हो गई या फिर अब वो उसको सर्व नहीं कर रही, ट्री अपने आप ही उसको छोड़ देती है, उसको लेट गो करती है। तो उसी तरह से आपको, अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे टॉक्सिक लोग हैं, ऐसे कुछ हैं, तो आप उनको लेट गो करें, आप उनको पकड़ के ना रखें, आप स्टबर्न मत रहिए। एंड फोर्थ ऑब्वियसली इज़, ज़रूरी नहीं है कि 3D रियलिटी में जो दिख रहा है सब उतना ही सच है। जो हमारी 5 सेंसेस में है हम बस उतने को ही सच मान लेते हैं और हमें लगता है इसके बाद तो दुनिया ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। 4D 5D भी है। दिस यूनिवर्स इज़ इनफाइनाइट। अपने आप को लिमिट मत करिए, हर वो काम कीजिए, किसी भी काम को छोटा बड़ा मत समझिए। सो दीज आर द वेज जहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा हेट में चले भी गए हैं तो आप अपने आप से बातें करके, आप कनेक्ट करके नेचर से, आप मेडिटेशन करके, आप मंत्र चैंटिंग करके, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो करके इन सारी चीज़ों को रिलीज़ कर सकते हैं स्लोली। जब ये रिलीज़ होंगे तो आपको दिखेगा कि आप क्या कर रहे थे इतने टाइम से, और आप वापस सेल्फ लव की एनर्जी में आ जाएंगे। और इंस्टेड ऑफ रिएक्शन यू विल स्टार्ट गिविंग रिस्पॉन्स। और जब आप रिस्पॉन्स देते हैं, वो रिस्पॉन्स अपने आप में इतना पावरफुल होता है कि वो एक सेपरेशन क्रिएट कर देता है आपके और आपके इमोशनल पैटर्न के बीच में। जस्ट लाइक अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आप गुस्सा उतार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये यहाँ पे मेरा गुस्सा कंट्रोल हो सकता है, जस्ट लाइक एक मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और किसी ने आपकी बात को बीच में काट दिया, तो एब्रप्टली हमारे अंदर वो फीलिंग आ जाती है, हम फिर बोलने लगते हैं कि तुमने सुना नहीं, या फिर ऐसा कैसे तुमने बीच में काट दिया मेरी बातों को। तो ऐसा रिएक्ट ना करें। सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स, अगर किसी ने आपकी बात को बीच में रोक भी दिया या कुछ और बोलने लग गया, जैसे आप कुछ और बातें कर रहे थे और वो कुछ और ही बोलने लग गया इन द मिडल ऑफ द कॉन्वर्सेशन, तो आपको वहाँ पे साइलेंट हो जाना है, थोड़ा पॉज दीजिए। आप उसकी बात में इंटरेस्ट ना लें, आप बस पॉज रहें, बिकॉज दैट पॉज, दैट साइलेंस इटसेल्फ इज़ सो पावरफुल कि वो सामने वाले को फील करा देगा कि अभी आप कुछ बोल रहे थे तो उसको सुनना चाहिए था, उसको बीच में आपकी बात नहीं काटनी चाहिए थी। और आप तब तक ना बोले जब तक वो आपको बोलने को बोलता नहीं है। और अगर और भी लो कॉन्शियसनेस का इंसान है वो कि तब भी नहीं समझा, तो इट्स बेटर यू गेट अप एंड गो। कोई हार्म नहीं है इस दुनिया में ये दिखाने में कि, या दिखाना भी नहीं, एक्सप्रेस करने में कि आपको ये चीज़ नहीं अच्छी लगी, कोई बात नहीं। लोग हमेशा इस चीज़ को इससे जोड़ देते हैं कि इसमें बहुत ईगो है, बहुत ओवर रिएक्ट करता है ये इंसान या करती है। ऐसा नहीं है। माई होल पॉइंट इज़ अपना सारा ध्यान और फोकस अपने ऊपर लेकर आए। जब तक आप अपने अंदर ही स्टेबल नहीं रहेंगे, अपने अंदर ही फोकस नहीं रहेंगे, आप कैसे खुश रह सकते हैं? आपको कोई
1 करोड़ पैसा भी ला के दे देगा ना, आपको उस पैसे से भी खुशी नहीं होगी जो एक कंटेंटमेंट और हैप्पीनेस स्टैंड लेने से और अपने साथ हमेशा खड़े रहने से आती है। और इस बारे में कोई बात नहीं करता है सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी इसी कंडीशनिंग पे चल ही रही है कि ये सारी चीज़ें इग्नोर करो और बस परफॉर्म करते रहो। हर जगह परफॉर्मेंस दो, घर पे परफॉर्मेंस, दोस्तों के साथ परफॉर्मेंस, ऑफिस में परफॉर्मेंस, इस दुनिया में परफॉर्मेंस। बट परफॉर्मेंस देते देते आपने अपनी फीलिंग्स को इतना सप्रेस कर दिया है जो कहीं से रॉन्ग नहीं था, आप एक्सप्रेस कर सकते थे, कि वो सप्रेस करते करते वुंड बन गया, अब वो इतना बड़ा घाव बन गया। अब आप सच में रिएक्ट कर रहे हैं उस वुंड की वजह से, और अब आप चाहेंगे कि कोई आपको समझे, ऐसा होगा ही नहीं। क्योंकि जब आप सब कुछ कर रहे थे वो इंसान जब तब नहीं समझा तो फिर वो आप क्या समझेगा। किसी और को समझाने से अच्छा है आप खुद समझ जाएं और खुद एक्शन लें। दिस इज़ माई एडवाइस टू एवरी वन ऑफ यू, एंड वेरी मच लव टू ऑल ऑफ यू। आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस बिकॉज ये विजडम मुझे कुछ दिन में आई समझ में फाइनली। तो मुझे लगा इतना कॉम्प्रोमाइज़ तो इस दुनिया में सब कर रहे हैं, सब कॉम्प्रोमाइज़ में ही जी रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, करते करते इतना कॉम्प्रोमाइज़ अपने आप को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जो कि नहीं करना है। इस दुनिया में हम अपने लिए ही आए हैं सबसे ज़्यादा। हाँ, अब कोई अकेला इंसान क्या सीखेगा, तो उसको कुछ लोग तो चाहिए, कोई सिचुएशन चाहिए, कोई जगह चाहिए, तो वो दिया है भगवान ने हमें। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग, वो सिचुएशन, वो जगह हम हो गए, हम वो नहीं हैं। हम तो अपना ये बॉडी और माइंड भी नहीं है। वी आर सेल्फ इन्फाइनाइट। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें और act accordingly. You can do meditation for this, you can do many breath works for this, you can do journaling, and if you want to ask anything to me, and if there are any doubt regarding anything, I will surely help you, because I am very good at understanding people's emotions. मेरे दोस्त भी यही कहते हैं। तो you can mail me. My mail ID is in the description box, and you can find that in my channel as well. So thank you so much and love you.